ये जो मैंने प्रश्न दिया था, जिसमें पहला प्रश्न था कि तस्मिन् विशाले भवने कति स्तंभाः आसन्, तो इसका आंसर होगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तस्मिन् विशाले भवने, इस वाले स्लाइड में इसका आंसर है ४४ स्तंभाः आसन्, यानी 40 खंबे थे। और बाकी के प्रश्न देखते हैं। फिर बाकी के प्रश्न के उत्तर यहाँ मैंने लिख दिया है कि 18 प्रकोष्ठा आसन, कृष्णपूर्तैः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, श्रीकंठः एकदा प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्, कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, सत्कारेण संतुष्टः, कृष्णमूर्तैः गृहे भृत्या नास्ति। इस तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिख दिए हैं, आप मैच कर लेंगे। अब आगे पाठ बढ़ते हैं। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। श्रीकंठ कहता है कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तब कृष्णमूर्ति कहता है कि दोस्त, मेरे भी 8 काम करने वाले नौकर हैं, सहायक हैं, हेल्पर हैं। ते च, वे कौन कौन हैं? 2 पादौ, यानी 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे और 2 कान। इस तरह से ये 8 मेरे सहायक हैं, मेरे नौकर हैं, मेरे हेल्पर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये सभी प्रति क्षण, हर एक पल, हर पल मेरी मदद करते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु, अब इस पिक्चर में देखिए, किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति। यहाँ दिखाया गया है कि एक आदमी बैठा हुआ है, कोई पंखा से सहला रहा है, कोई उसकी मालिश कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है। इस तरह कृष्णमूर्ति उसको समझा रहा है कि जैसे पिछले स्लाइड में कहा था उसने यहाँ पे कि मेरे 8 नौकर हैं, मेरे 8 हेल्पर हैं, जो प्रति क्षण हर पल मेरी सहायता करता है। लेकिन तुम्हारे जो ये नौकर हैं, जो पिक्चर में दिख रहा है, तुम्हारे ये जो नौकर हैं, वे प्रति क्षण हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना, और फिर वह कहता है तुम अपने प्रत्येक काम के लिए, सभी काम के लिए तुम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, किसके अधीन हो? तुम अपने नौकरों के अधीन हो, तुम अपने सहायकों के ऊपर, हेल्पर के ऊपर डिपेंडेंट हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, और जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करती हो, तब तक तुम दुख का अनुभव करते हो, तुम्हें दुख होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन से तो हमेशा सुख ही होता है, कभी कष्ट नहीं होता है। कहता है कि जो स्वावलंबी है, जो अपना काम करना खुद जानता है, जो अपना काम खुद करता है, उसको कभी भी दुख नहीं होता है, उसको कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, श्रीकंठ ने बोला कि मित्र, हे दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन को सुन करके, तुम्हारी बात को सुन करके, मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में महान प्रसन्नता हुई है, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, मैं काफ़ी खुश हूँ। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, और अधुना, अब मैं भी अपना काम खुद करने के इच्छुक हूँ, मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ। फिर वे दोनों कहते हैं
भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम। कहा कि चलो ठीक है, अब दिन के 12:30 बज गए, सांप्रतम गृहम चलामि, और हम दोनों अब घर की ओर चले। तो इस तरह से इस पाठ में श्रीकंठ को इस बात का एहसास हो जाता है कि स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना ही श्रेष्ठ है। जो स्वावलंबी होता है, जो आत्मनिर्भर होता है, उसको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होती है। और जो हर एक काम के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, दूसरे के ऊपर विश्वास करता है, धीरे धीरे उसका जो अपना आत्मविश्वास है वह कम होता जाता है और वह एक आलसी प्रवृत्ति का आदमी बन जाता है। तो इस तरह से कृष्णमूर्ति ने अपने दोस्त श्रीकंठ की आंखें खोल दी और श्रीकंठ को समझ में आ गया कि स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना ही श्रेष्ठकर है। अब देखिए यहाँ भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि कस्य गृहे बहवः कर्मकरा सन्ति। किसके घर पे बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे हेल्पर हैं, बहुत सारे नौकर हैं। अगला प्रश्न है कृष्णमूर्तये कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने हेल्पर्स हैं, कितने नौकर हैं। अगला प्रश्न है त्वम कदा कष्टम अनुभवसि। तुम कब कष्ट का अनुभव करते हो, तुम कब दुख का अनुभव करते हो। सर्वदा कथम सुखम भवति। फिर वह कहता है कि हमेशा किस तरह से सुख होता है। अधुना सह स्वकार्याणि कथम कर्तुम इच्छति। अधुना अब सह स्वकार्याणि, वह अपना काम कथम कर्तुम इच्छति, किस तरह से करना चाहता है। इस तरह से आप ये पांचों प्रश्न का उत्तर जो पैसेज मैंने अभी पढ़ाया है उस पैसेज से खोज के आप इसको लिखेंगे।